छिड़े हुए घमासान की जरा कर लेते हैं, जहां ममता के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है और इसी के बाद दर्शकों बाबरी के नाम पर एक नई बहस वहां पर छिड़ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि आखिर भारत में बाबर के नाम की मस्जिद का क्या काम है, तो संत बंगाल कूच को इस वक्त तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद पर चलो बंगाल, हुमायूं का ऐलान, बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद। राम मंदिर पर फैसले को 6 साल बीत चुके हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान है। भव्य राम मंदिर का काम पूरा हो चुका है। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। इस बीच बंगाल में ममता दीदी के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी पर नई बहस छेड़ दी है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। टीएमसी विधायक के इसी ऐलान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर भारत में बाबर के नाम की मस्जिद का क्या काम है। उधर फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा ने तो मस्जिद को गिराने का ही ऐलान कर डाला, जबकि कांग्रेस नफरत छोड़कर एकजुटता का संदेश दे रही है कि भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना। मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। जो तुम मुशीराबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। टीएमसी विधायक के बाबर प्रेम पर एक बार फिर सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ संतों में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो लाखों संत और हिंदू बंगाल कूच करेंगे। अब ऐसे कुकर्मियों का हिंदुस्तान की धरती पर एक ईंट नहीं रखा जाएगा। अगर तुमने ऐसी गलती की तो लाखों संतों के साथ और हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल कूच करेंगे। देखेंगे कैसे तुम बाबरी मस्जिद का नींव रखते हो। जिस तरीके से तुमने बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लिया है, हम तुम्हारा ये भूत उसी तरीके से उतारेंगे। हम लोग आ रहे हैं 6 दिसंबर को और वहां पर तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही जवाब देंगे। उधर अयोध्या के संत परमहंस आचार्य इस बहस में कूदे तो विवादित ऐलान कर दिया और टीएमसी विधायक का सर काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की बाबरी मस्जिद पर दलील सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की बराबरी सैकड़ों मस्जिदें बनाने से भी नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी तलाफी हो जाएगी। इसीलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों ने जो ज़मीन सरकार देना चाहती थी वो एक्सेप्ट नहीं की। लंबे संघर्ष के बाद एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर विवाद का समाधान हुआ, लेकिन अब भी बाबरी के नाम पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ध्रुवीकरण और वोट बैंक के लिए बाबरी को मुद्दा बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.